नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लगन और लग्नेश कब बली होते हैं और कब निर्बली होते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि लग्नेश यदि त्रिक भावों में यानी कि छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में बैठा हो तो क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। कुंडली का छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव अशुभ भाव होते हैं। इन्हें दुस्थानम भी कहा जाता है। कुंडली का पहला भाव लगन होता है और लगन में जो नंबर लिखा होता है उस नंबर की राशि का लगन होता है। उस राशि के स्वामी ग्रह को लग्नेश कहते हैं। जैसे लगन में 1 नंबर लिखा है तो ये मेष राशि का लगन है और मेष राशि का स्वामी मंगल लग्नेश है। यदि लगन में 3 नंबर लिखा है तो ये मिथुन राशि का लगन है और मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध लग्नेश है। यदि फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है तो ये तुला राशि का लगन है और तुला राशि का स्वामी शुक्र लग्नेश है। इसी प्रकार यदि लगन में 12 नंबर लिखा हो तो ये मीन राशि का लगन है और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति लग्नेश है। लगन से हम चेहरे का रंग रूप, शरीर, चरित्र, आत्मा, यश, गौरव, मान सम्मान, स्वभाव, कॉन्फिडेंस, आयु, विवेक और स्वास्थ्य लाभ का विचार करते हैं। अब आपको बताते हैं कि पहला त्रिक भाव कुंडली का 6th हाउस होता है और 6th हाउस को रिपु भाव भी कहते हैं। 6th हाउस से हम ऋण, रोग, शत्रु, कोर्ट कचहरी और कंपटीशन का विचार करते हैं। इसके अतिरिक्त चोट, बदनामी, हिंसा, चोरी, विघ्न, बाधा, संघर्ष, सेवा, दस्त, पेट के रोग, पाप, भय, अपमान, ईर्ष्या, नाभि, कमर और मूत्र रोग, सौतेली माता, नौकर चाकर और ईर्ष्या का भी विचार करते हैं। यदि कुंडली का लग्नेश 6th हाउस में यानी कि छठे भाव में हो तो जातक के शत्रु बहुत बढ़ जाते हैं। शरीर रोगी होता है, जातक पर कर्जे बहुत चढ़ जाते हैं और लोन्स में ही डूबा रहता है। नौकरी में परेशानी बहुत होती है, बार बार ट्रांसफर होती है। यदि लग्नेश 6th हाउस में अस्त हो या नीच राशि में बैठा हो तो ये बलहीन हो जाता है। यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो अशुभ फल बढ़ जाते हैं। लग्नेश 6th हाउस में किस राशि में बैठा है इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। यदि शत्रु राशि में बैठा है तो अशुभ फल बढ़ जाएंगे। यदि मित्र राशि में बैठा है तो अशुभ फल कम हो जाएंगे। नवांश कुंडली में भी लगन कुंडली के लग्नेश को चेक करना बहुत जरूरी है। लगन कुंडली में 6th हाउस में अष्टक वर्ग के बिंदु देखें। यदि 28 या 28 से अधिक हो तो अशुभ फल कम प्राप्त होंगे और यदि 28 से कम बिंदु होंगे तो अशुभ फल ज्यादा प्राप्त होंगे। लग्नेश का षडबल भी चेक करें। लग्नेश 6th हाउस में यदि उच्च राशि में बैठा हो या स्वराशि में हो तो जातक उच्च पद प्राप्त करता है, डॉक्टर बन सकता है, पुलिस में, सेना में भर्ती हो सकता है, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त होती है। जातक लोन लेगा तो जल्दी उतर जाएंगे। यदि लग्नेश स्वराशि का हो तो यह विपरीत राजयोग बन जाता है। हर्ष योग नाम का विपरीत राजयोग, इसमें जातक लोन लेता नहीं है, लोगों को लोन देता है।
जातक को इंटरेस्ट से इनकम होती है। मेडिकल के प्रोफेशन में या हॉस्पिटल से संबंधित कार्यों में धन लाभ होता है। विदेशी यात्राओं से भी लाभ होता है। 6th हाउस में यदि लग्नेश हो तो विपरीत राजयोग होने के कारण जातक बहुत धनवान होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। 6ठा भाव उपचय भाव भी है, यानी कि वृद्धि का भाव है। यदि शुभ फल देगा तो उसमें वृद्धि हो जाएगी और यदि अशुभ फल देना चाहेगा तो उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। यदि 6th हाउस में लग्नेश निर्बली हो, नीच हो, अस्त हो या पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो जातक की बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, शरीर रोगी रहेगा, शत्रु पीड़ा अधिक हो जाएगी, कर्जे में डूब जाएगा, नौकरी में परेशानी होगी। अब आपको प्रत्येक लगन के अनुसार बताते हैं कि लग्नेश 6ठे भाव में 6th हाउस में हो तो क्या फल प्राप्त होंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की। मेष लगन में लग्नेश यदि 6th हाउस में शत्रु बुध के घर में बैठा होगा तो बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, बार बार रोग होगा। लेकिन मंगल लग्नेश 8th लॉर्ड भी है, 8वें भाव का भी स्वामी है और त्रिक भाव के स्वामी यदि त्रिक भावों में बैठे हों तो ये विपरीत राजयोग भी होता है, जातक को धन लाभ भी होगा। 6ठे भाव में मंगल हो तो जातक शूरवीर होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी डिसीजन उसकी फेवर में ही आएंगे, कंपटीशन में भी सक्सेसफुल रहेगा। अब बात करते हैं वृष लगन की। वृष लगन में लग्नेश शुक्र 6th हाउस में अपनी स्वराशि में होगा, जातक उच्च पद प्राप्त करेगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी, शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होगी, शत्रु खुद ही हार मान लेंगे। और ये भी एक विपरीत राजयोग है, जातक धनवान होगा, कर्जे नहीं होंगे और यदि हुए तो बहुत जल्दी उतर जाएंगे। जातक टीवी, फिल्म्स, मॉडलिंग के कार्यों में सक्सेसफुल रहता है। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन में लग्नेश बुध 6th हाउस में शत्रु की राशि में होता है, जातक की बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, शरीर रोगी रहेगा, शत्रु बहुत होंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में हानि होगी, कंपटीशन में भी सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, शिक्षा प्राप्ति में भी बाधाएं आएंगी, मकान बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बुद्धिमत्ता में भी थोड़ी सी कमी आ जाएगी, डिसीजन पावर कम हो जाएगी। अब बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन में लग्नेश 6th हाउस में अपने शत्रु की राशि में होगा, शरीर कमजोर रहेगा, शत्रु बहुत अधिक हो जाएंगे, कर्जे बहुत अधिक होंगे, हड्डियों में दर्द होगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और लिटिगेशंस बहुत होंगे, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त होने की संभावना कम है। अब बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन में लग्नेश चंद्रमा 6th हाउस में अपने मित्र की राशि में होगा, यह बाल अरिष्ट योग है, जातक की इम्यूनिटी कम होगी, मानसिक परेशानी भी होगी और शत्रु अधिक होंगे। अब बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन में लग्नेश बुध अपने मित्र शनि की राशि में होगा, लेकिन फिर भी शरीर तो कमजोर ही रहेगा, डिसीजन पावर कम हो जाएगी, शत्रु अधिक होंगे, व्यवसाय में नौकरी में कंपटीशन बढ़ जाएगा, धन हानि भी होगी, शिक्षा प्राप्ति में भी बाधाएं आएंगी, बुद्धिमत्ता भी कम हो जाएगी, डिसीजन पावर कम हो जाएगी।
अब बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन में लग्नेश शुक्र 6th हाउस में अपनी उच्च राशि में मीन राशि में होगा। जातक टीवी, फिल्म्स, मॉडलिंग, ब्यूटी पार्लर से संबंधित कार्यों में धन लाभ कमाएगा, सक्सेसफुल रहेगा, मामा का सुख बहुत मिलेगा। यदि जातक नौकरी करता है तो उसमें उच्च पद प्राप्त करेगा। स्त्रियों से संबंधित गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर भी बन सकता है। मेडिकल या हॉस्पिटल से रिलेटेड प्रोफेशन में भी लाभ होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन में लग्नेश मंगल 6th हाउस में अपनी ही स्वराशि में होगा। जातक को उच्च पद प्राप्त होगा। जातक डॉक्टर बन सकता है, सर्जन बन सकता है, पुलिस में, सेना में भर्ती हो सकता है। जातक शूरवीर होता है, शत्रुहंता होता है, शत्रु खुद ही हार मान लेते हैं। जमीन जायदाद, मकान, संपत्ति से रिलेटेड इनकम बहुत होती है, रेंटल इनकम। मेडिकल लाइन या हॉस्पिटल से संबंधित कार्यों में धन लाभ होगा। कोर्ट कचहरी में भी डिसीजन जातक की फेवर में ही आएंगे। लोन्स नहीं होंगे, अगर होंगे तो बहुत जल्दी उतर जाएंगे। यह विपरीत राजयोग भी है, जातक धनवान होता है। नेक्स्ट, धनु लगन। धनु लगन में लग्नेश गुरु शत्रु के घर में होता है। जातक रोगी होता है और सीजन चेंज में सबसे पहले बीमार होता है। डिसीजन पावर भी कम हो जाती है। यदि किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो तो डायबिटिक, लीवर या किडनी से संबंधित रोग हो सकते हैं। मकान संपत्ति बनने में भी बाधाएं आती हैं। शत्रु भी बहुत होते हैं। अब बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन में लग्नेश शनि 6th हाउस में अपने मित्र की राशि में बैठा होता है, लेकिन शरीर रोगी होता है और मित्र राशि में होने के कारण अशुभ फल कम प्राप्त होंगे। पैरों से संबंधित रोग हो जाएंगे। यदि मंगल का भी प्रभाव हो तो पैरालिसिस होने की संभावना भी बढ़ जाती है, लेकिन जातक की आयु लंबी होगी। अब बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन में लग्नेश शनि यदि 6th हाउस में बैठा हो तो ये शत्रु की राशि में होता है। बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, शरीर रोगी रहता है, जातक की डिसीजन पावर कम हो जाती है, जातक आलसी होता है, व्यर्थ की यात्राएं करता है। यह विपरीत राजयोग भी है, क्योंकि एक त्रिक भाव का स्वामी दूसरे त्रिक भाव में बैठा हो तो विपरीत राजयोग भी होता है और जातक को धन लाभ भी होता है। अब बात करते हैं मीन लगन की। मीन लगन में गुरु लग्नेश 6th हाउस में अपने मित्र सूर्य के घर में होता है। मित्र राशि में होने के कारण अशुभ फल कम प्राप्त होंगे और यदि किसी पाप ग्रह का प्रभाव होगा तो जातक को डायबिटीज होने की संभावना है। लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी से संबंधित रोग हो सकते हैं, पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। व्यवसाय में, नौकरी में कंपटीशन बढ़ जाता है और मामा से रिलेशंस लेकिन अच्छे होते हैं। लग्नेश पर शुभ और अशुभ ग्रहों का प्रभाव जरूर देखिए। अष्टक वर्ग के बिंदुओं को चेक कीजिए, 28 से अधिक हैं या कम हैं, और नवांश कुंडली में D9 में लगन कुंडली के लग्नेश की पोजीशन पर जरूर विचार कीजिए। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।